चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स लिखवा देते हैं फॉर्म्स व्यू का और डिटेल्स व्यू का। आप लोग नोट्स को कॉपी में मेंटेन करके चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जॉब ओरिएंटेड नोट्स है, कोई खिलवाड़ी तो है नहीं। मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो गया इसमें। आज हम फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। फॉर्म व्यू कंट्रोल एंड डिटेल्स व्यू कंट्रोल। बाकी इसके पहले हमने रिपीटर बताया था। रिपीटर अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रा वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा कैसे उसमें काम किया जाता है, कैसा दिखता है। मेन लुक एंड फील को लेकर के डिफ्रेंशिएट सब में किया गया डेटा कंट्रोल्स में। डेटा कंट्रोल से अगर आप जितना भी डेटा कंट्रोल से उठा के देखो, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा कंट्रोल ग्रिड व्यू है, और डिटेल्स भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, थोड़ा बहुत फॉर्म भी होता है, और थोड़ा बहुत रिपीटर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ ग्रिड होता है। तो ग्रिड में आप लोग बबल इवेंट्स वगैरह बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीखिए, थोड़ा समय दीजिए उसके ऊपर। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रिड के अंदर बटन लो, बटन के ऊपर फिर एक्शन परफॉर्म कराओ, उसी तरह से अपलोड लेने के लिए बोलता हूँ, है ना। तो आप लोग ऐसा कोशिश करिएगा करने का, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना साउंड रहेंगे, थ्योरेटिकल तो धीरे धीरे साउंड हो ही जाइएगा। तो अगर रेगुलर रूटीन में रहिएगा तो थ्योरी 10 दिन में मजबूत हो जाएगा। और डेली प्रैक्टिकल भी करते रहना, फिर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिकल 1 घंटा थ्योरी रेगुलर सेशन में चला दो। द फॉर्म व्यू कंट्रोल इज यूज टू प्रैक्टिकल का सर टाइम बोले थे अमित को कि आप जैसे कि लोग तीनों क्लास में रहता है तो एक टाइम सेट करके हमको बता दें। प्रैक्टिकल का टाइम सेट होना चाहिए। आप लोग कल डिसीजन ले लीजिएगा इस पर, प्रैक्टिकल को लेकर के कल एक छोटा सा मीटिंग करके और फाइनल कर लीजिएगा। द फॉर्म व्यू कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले ए सिंगल रिकॉर्ड। जिस तरीके से डिटेल्स व्यू एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिखाता है, सेम उसी प्रकार से फॉर्म व्यू एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिखाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं पर्सन एक टेबल की बात करूं, उस टेबल के अंदर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 10+ रिकॉर्ड्स हैं। तो ग्रिड व्यू वगैरह में होता क्या है कि अगर आप चाहो तो एक बार में 5 रिकॉर्ड दिखा लो, 10 रिकॉर्ड दिखा लो, जितना चाहो दिखा सकते हो। लेकिन फॉर्म व्यू एंड डिटेल्स व्यू ऐसा एक कंट्रोल है जिसमें एक ही रिकॉर्ड एक बार में दिखेगा। अगर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से कोई एक यानी पहला स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा, बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ फॉर्म व्यू एंड डिटेल्स व्यू, तो यू हैव टू स्पीक दैट इट इज यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम ए डेटा सोर्स। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द, एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, इट इज सिमिलर टू द डिटेल्स व्यू। ये डिटेल्स व्यू की तरह ही होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट इट डिस्प्लेस यूजर डिफाइंड टेम्पलेट। इसके अंदर यूजर डिफाइंड टेम्पलेट होता है, जबकि डिटेल्स व्यू के अंदर यूजर डिफाइंड टेम्पलेट नहीं होता। ठीक है, इंस्टीड ऑफ रो फील्ड्स। बाकी जगहों पे रो फील्ड्स होता है, लेकिन इसके अंदर यूजर डिफाइंड टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं, जैसा कि हमने रिपीटर के अंदर लिया था, टेबल वगैरह बनाया था खुद से, वैसे भी आप इसमें बना सकते हैं। क्रिएटिंग योर ऑन टेम्पलेट्स गिव्स यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोलिंग। अगर आप खुद से उसे टेम्पलेट वगैरह डिफाइन करते हैं तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ द डेटा इज डिस्प्लेड। द फॉर्म व्यू कंट्रोल supports following features.
क्या क्या फीचर्स को सपोर्ट करता है उसमें बुलेट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है बाइंडिंग टू डेटा सोर्स कंट्रोल्स सच एज एसक्यूएल डेटा सोर्स। आप इसे एसक्यूएल डेटा सोर्स के साथ भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। सेकंड है बिल्ट इन इंसर्टिंग कैपेबिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें खुद ही आप इंसर्ट वगैरह का ऑप्शन देख सकते हो, जैसे डिटेल्स वगैरह डिटेल्स व्यू में होता है। हालांकि ग्रिड व्यू की अगर हम बात करें तो ग्रिड व्यू में कोई इंसर्ट की फैसिलिटी नहीं होता, उसमें हमें अलग से करना पड़ता है। जबकि डिटेल्स व्यू और फॉर्म व्यू की बात करें तो इसमें खुद इंटरनली इंसर्टिंग का फीचर भी होता है, बिल्ट इन इंसर्टिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, डिलीटिंग भी होता है, अपडेटिंग भी होता है, वो भी लिख देता हूँ। बिल्ट इन अपडेटिंग एंड डिलीटिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, और पेजिंग भी होता है इसके अंदर। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है तो बाकी का रिकॉर्ड्स कहाँ दिखेगा, तो नेक्स्ट पेज पे दिखेगा। तो ये इसके फीचर्स हैं फॉर्म व्यू के। अगर मैं इसके जस्ट कंपेयर में डिटेल्स व्यू के बारे में अगर एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कहता है इसके बारे में ज़रा सुनते हैं थोड़ा सा। The details view control enable us to work with a single data item at a time। जिस हिसाब से ये सिंगल रिकॉर्ड को दिखा रहा है सेम उसी हिसाब से ये भी सिंगल रिकॉर्ड सिंगल डेटा के लिए ही काम करता है। ठीक है, दिस control enable us to display, edit, insert and delete data items such as, बस data items देख लियो। The details view control enables us to work with a single data item at a time। This control enable us to display मतलब व्यू, एडिट, इंसर्ट एंड डिलीट डेटा आइटम्स। और डेटा रिकॉर्ड्स से आप कर सकते हो, डेटा आइटम्स कर लो, डेटा रिकॉर्ड्स कर लो। ठीक है ना। फर्दर मोर इट ऑल्सो enable us to page forward and backward through a set of data items। इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट अगर आप जिस टेबल को बाइंड कराना चाहते हो डिटेल्स व्यू के साथ और वो टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं तो इसमें ऑटोमेटिक प्रीवियस एंड नेक्स्ट का फीचर आपको मिल जाएगा। जैसे ग्रिड व्यू वगैरह में होता क्या है कि अगर आप अलाउ पेजिंग करते हो तो पेज वाइज आप जा सकते हो, पेज नंबर 1 पे हो तो डायरेक्ट 10 पे चले जाओ, लेकिन प्रीवियस एंड नेक्स्ट की फीचर वहाँ पे मिलता नहीं है, जो कि डिटेल्स व्यू में आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट का भी फीचर आपको मिल जाता है। हालांकि सारे डेटा कंट्रोल्स ही है, सबका काम है डेटा सोर्स के साथ बाइंडिंग करना, डेटा को डिस्प्ले कराना, एडिट कराना, अपडेट करना। लुक एंड वाइज फीचर्स वाइज थोड़े से अंतर हैं इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है। The details view control always render each field
each field in a separate HTML टेबल रो। जो भी फील्ड है ये टेबल रो के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब अगर इसकी मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखूँ एक बार कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिटेल्स व्यू एंड फॉर्म्स व्यू, तो दोनों का जरा डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन फॉर्म व्यू एंड डिटेल्स व्यू, क्या डिफरेंस है इसके बारे में चलते हैं। स्टेप जरा लिखते हैं इसका। बोथ द कंट्रोल्स डिटेल्स व्यू एंड फॉर्म व्यू आर ऑलमोस्ट सिमिलर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। विद द फंक्शनैलिटी आप कह लो, फंक्शनैलिटीज में दोनों सिमिलर है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, both supports insert, edit and delete for the records। आप दोनों में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस ये दोनों तो सिमिलर पॉइंट में आ जाएगा, तो डिफरेंस को मैं हाईलाइट कर दूंगा, तब आप लोग को नज़र इस लाइन पे पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस वी कैन फाइंड इज द लेआउट दिस सपोर्ट। सिर्फ लेआउट में डिफरेंस है। लेआउट समझ रहे हैं आप लोग, टेम्पलेट व्यूज वगैरह। डिटेल्स व्यू इज कंपोज्ड Details view is composed of data fields, while form view is composed of templates, which leads to tabular format and flow format, ठीक है। Consequently, hence, with concern to layout and design, form view is more flexible। अब इसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। अब अगर एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि भाई फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म व्यू जो है ना, ये मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसका जो लेआउट एंड डिज़ाइन वगैरह जो होता है थोड़ा डिटेल्स व्यू से फ्लेक्सिबल होता है। बाकी तो सिमिलर पॉइंट ही है, यहाँ पे भी इंसर्ट एडिट डिलीट है, वहाँ पे भी इंसर्ट एडिट डिलीट है। तो चलिए अब एक बार, फ्लेक्सिबल मींस कहने का मतलब आप इसके जो टेम्पलेट्स होते हैं फॉर्म व्यू के, इसके साथ आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं होता है, मान के चलो एक कार की मैं एग्जांपल दूं। जब आप कार ड्राइविंग करते हो तो किसी कार कंपनी की जो होती है गियर बॉक्स होती है ना, थोड़ा फंसती है वहाँ पे। हल्का सा आप गियर शिफ्ट करोगे ना तो कभी कभी फंसेगा या कड़ा गियर लगेगा, थोड़ा टाइट लगेगा। लेकिन किसी कंपनी का जो कार होती है ना, उसकी गियर बॉक्स अगर आप गियर चेंज करोगे तो बड़ा फ्लेक्सिबल लगेगा। बाइक के साथ भी ऐसा ही होता है, किसी गियर शिफ्टिंग करोगे तो बड़ी स्मूथली शिफ्ट हो जाता है, और कहीं शिफ्ट करते हो तो आवाज़ भी करती है और थोड़ा कड़ा शिफ्ट होता है तो वो भी गियर ही। तो कहने का मतलब यही है कि लुक एंड फील में थोड़ा सा अंतर है, और फॉर्म व्यू को आप इफ़िशेंटली फ्लेक्सिबिलिटी इसे आप डिज़ाइन कर सकते हो।
जो कि उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल डिटेल्स व्यू नहीं है। दिखाने का काम, इंसर्ट करने का काम, एडिट करने का काम, डिलीट करने का काम तो दोनों कर रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यूज़र के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो या फिर डेवलपर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो एज कम्पेयर टू डिटेल्स व्यू फॉर्म व्यू इज़ मोर फ्लेक्सिबल। समझ गए फिरोज? ये चीज़ है लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेआउट समझते हैं ना, लेआउट क्या होता है? यस सर। हाँ, लेआउट एंड डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म व्यू जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है। चलिए अब देखते हैं दोनों को बाइंड करके, डेटाबेस के साथ दोनों को बाइंड करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला फीचर्स यहाँ पे शो करता है, काम करता है, नहीं करता है, और क्या ये एक ही रिकॉर्ड को एक बार में दिखाता है, ये भी हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे, जहाँ पे एक टेबल को सिलेक्ट करेंगे और वैसा टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर एक प्राइमरी की का फील्ड होना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर आप विजार्ड के थ्रू अगर आप कनेक्शन कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी डेटा कंट्रोल्स के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट के फीचर्स हो विजार्ड के थ्रू, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट any row editing and deleting and all that because it takes too much time। मैं इसे सारा विजार्ड के थ्रू करना चाहूँगा, और विजार्ड से होता क्या है कि आप आसानी से डेटा सोर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, और ये काम आप तभी कर पाओगे जब आपका टेबल में कोई एक फील्ड प्राइमरी की का फील्ड होगा। तो हमारे डेटाबेस के अंदर तो ऐसे कई सारे टेबल्स हैं जहाँ पे प्राइमरी की का फील्ड होगा, फिर भी एक बार मैं पता लगा लेता हूँ। तो अगर मैं डेटाबेस 1 के अंदर सारे टेबल्स को देखना चाहूँ तो एक बार sp_help यहाँ पे दे करके एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या शो कर रहा है। sp_help db लगा लो, थोड़ा स्टॉप करके दोबारा चला लेता हूँ। यस, इसमें काफ़ी सही, तो पूरा सर्वर का डेटाबेस ही दे दिया, sp_help ही चलेगा। ये देगा आपको करेंट डेटाबेस के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम। सारे ऑब्जेक्ट्स नाम करने का मतलब टेबल भी आ जाता है, DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और स्टोर प्रोसीजर को भी आप DBO कर सकते हो, ट्रिगर को भी आप DBO कर सकते हो, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ही हैं। बट जो टेबल आप लोग बनाते हो उसे यूज़र टेबल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखोगे DBO यानी यूज़र टेबल बहुत सारे आ गए हैं, T1 है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स है। मैं एक बार स्टूडेंट को देखता हूँ क्या इसमें प्राइमरी की है या नहीं है। कॉन्स्टेंट को देखने के लिए मैं इसके एक बार ज़रा डिज़ाइन मोड में चला जाता हूँ, अदरवाइज फिर क्वेरी लिखना पड़ेगा। अगर मैं डेटाबेस 1 के अंदर चला जाऊँ तो यहाँ पे टेबल है और टेबल्स के अंदर स्टूडेंट है, ये रहा स्टूडेंट, और इसके अंदर आप कॉलम कीज देखिए, कॉन्स्टेंट देखिए, कॉन्स्टेंट इसमें तो नहीं दिखा रहा, प्राइमरी की, यस प्राइमरी की है बना हुआ पिक के, स्टूडेंट प्राइमरी की अवेलेबल है किस कॉलम पे, आईडी के कॉलम पे। वेरी नाइस, 4 कॉलम है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, फ़ोटो है। हालांकि इस फ़ोटो का सिर्फ URL दिखेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे भी कोई फ़ोटो का कंट्रोल्स वगैरह नहीं लेने वाले हैं, लेकिन असाइनमेंट में आप लोग को दूंगा क्योंकि फ़ोटो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्प्ले करा दिया है, और यहाँ पे भी डिस्प्ले कराने का वही तरीका है, टेम्पलेट फिर ऐड करो, इमेज का कंट्रोल ऐड करो और इमेज का URL में उसकी पाथ असाइन कर दो, सिंपल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इंसर्ट अपडेट डिलीट वाले फीचर्स हम फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू को दोनों पे कर पाते हैं। तो मैं जिस डेटाबेस के साथ बाइंडिंग करना चाहता हूँ उस डेटाबेस का नाम है डेटाबेस 1, और ये डेटाबेस 1 सर्वर HP के अंदर है, जो कि मैं मोड कनेक्शन जो लिया हूँ वो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिया हूँ, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड स्टोर करने की, पासवर्ड असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ और विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। मैंने अपना डेटाबेस और टेबल को फाइनल कर लिया है, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था मैं उसी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आप फ्रेश कभी बना करके टेस्ट करना चाहो तो आप नए सिरे से सारे चीज़ बना सकते हो। अगर प्रैक्टिस आपको कम है तो आप बार बार इस चीज़ को बनाइए, और अगर प्रैक्टिस है तो बने बनाए टेबल्स को ले सकते हैं, जस्ट फॉर डेमो, जस्ट फॉर टेस्टिंग, वो दिक्कत नहीं है।
अब थोड़ी देर में इसका इन्वायरमेंट खुल करके आ जाएगा विजुअल स्टूडियो का, और मैं आपको दिखाऊंगा कि डिटेल्स व्यू और फॉर्म व्यू कैसा दिखता है। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने अभी अंतर देखा कि इसका लुक एंड फील में सिर्फ अंतर बता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह तो डेवलपर को पता चलेगा जब डेप्थ में काम करेगा। हालांकि लुक एंड फील में भी थोड़ा अंतर बताया गया है कि इसका लुक एंड फील थोड़ा अंतर है दोनों में, बाय लुक थोड़े चेंज है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिले जुले नहीं है। आप यही चीज़ देखना है कि भाई दोनों कैसे दिखते हैं। दोनों को बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, दो तरीके से बाइंडिंग कर सकते हो। एक तो ऑब्जेक्ट व्यू से, ऑब्जेक्ट सोर्स से, जिसमें आप लोग एसक्यूएल कनेक्शन वगैरह बनाते हो खुद से, एसक्यूएल कमांड बनाते हो, डेटा अडेप्टर बनाते हो और उसकी कनेक्शन को आप डेटा कंट्रोल के साथ बाइंड करा देते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान के चलिए मैंने एक फॉर्म लिया, यहाँ से लेट्स ऐड अ न्यू आइटम, और यहाँ से एक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं, और यहाँ देते हैं एग्जांपल ऑफ डिटेल्स व्यू, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्म व्यू। अब सबसे पहले मैं डिटेल्स व्यू को उठा करके यहाँ पे रखना चाहूँगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्म व्यू को रखना चाहूँगा। सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके डिज़ाइन में चलते हैं। फॉर्म व्यू का फिलहाल से डिज़ाइन आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है। डिटेल्स व्यू का ये डिज़ाइन है, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़े से कर लेते हैं, और इसमें देख लेते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का थोड़ा ऑप्शन है। थोड़े दोनों को क्लासिक कर देते हैं, है ना, थोड़े सिंपल, प्रोफेशनल, ब्राउन शुगर, स्लैटी, स्टैंड, रेनी डे, ठीक है, जो भी, चलो थोड़ा ना कलरफुल बस करके छोड़ देते हैं इसको, और इसको भी ना कुछ फॉर्मेटिंग दे देते हैं इसे क्लासिक दे देते हैं। अब सबसे पहले डिटेल्स व्यू को बाइंडिंग कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, दो तरीके से आप डेटा कंट्रोल को बाइंड कर सकते हो। फर्स्ट बाय यूजिंग एसक्यूएल डेटा सोर्स मोड, और सेकंड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट सोर्स, यानी आप उसके अंदर में जाके कनेक्शन वगैरह बनाओ। तो मैं अंदर में कोई कनेक्शन ही बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग को बनाना होगा तो बना सकते हैं, आप लोग को बनाने भी आता है, ग्लोबल कनेक्शन वगैरह भी कई बार बनाए हैं आपने। तो मैं यहाँ पे इसके एरो की पे क्लिक करूँगा, और आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं कैसे जा रहा हूँ। यहाँ पे चूज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक कर देना है। डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको न्यू कनेक्शन करना होगा, सर्वर का नाम देना होगा, जो आपका सर्वर का नाम है। मेरा नाम सर्वर का जो HP है, कैपिटल स्मॉल कैसे भी दूंगा, ले लेगा। थोड़ी देर में लिस्ट ऑफ डेटाबेस को यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर मार दिया, थोड़ी देर में देखिएगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर उठा लिया, मैंने थोड़ा सा एंटर जल्दी से मार दिया। मैं वापस HP को एंटर मार रहा हूँ, और थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। अभी ये लोड कर रहा है, देखिए डेटाबेस आ गया। आपको वही डेटाबेस लेना है जिसके अंदर टेबल को लेना है, जिस डेटाबेस के साथ अपने ग्रिड को, अपने डेटा कंट्रोल को बाइंड करना चाहते हो, वही डेटाबेस को सिलेक्ट करिएगा। कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में होता है क्या कि डेटाबेस आप लोग कोई और ले लेते हैं, फिर टेबल आपको मिलता नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पे समय दीजिएगा। ऑथेंटिकेशन मोड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही है, ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब देख सकते हैं यहाँ से कनेक्शन हमको मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देर रुकना होगा। थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं इस वजह से। चलिए कोई नहीं, इसको रिस्पॉन्ड होने दीजिए। कई बार सर्वर रिस्पॉन्ड थोड़ा सा डिले करता है तो भी इसमें दिक्कत आता है, तो फ़िलहाल अभी सर्वर से रिस्पॉन्ड ले रहा है। हमने रिक्वेस्ट डाल दिया है कि भाई डेटाबेस 1 का सारे टेबल्स दिखा दो। अब ये थोड़ी देर में लेकर के आएगा, जब तक ये प्रोसेस में है हमें कुछ नहीं करना चाहिए,
छोड़ देना चाहिए इसको थोड़े 1 आध मिनट। एक बार प्रीवियस जा कर के मैं वापस आना चाहूँगा, क्योंकि इतना समय नहीं लगता है, ये फर्स्ट टाइम इतना समय ले रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है मैं देखता हूँ ज़रा। यस, नॉट रिस्पॉन्डिंग। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा अपने आप ही। कैंसिल ले रहा है, कैंसिल ले लेगा। क्लोज द प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा देर में क्लोज कर देगा और इसके बाद फिर से ओपन करना पड़ेगा हमें। तो इसने विजुअल स्टूडियो को बंद किया है। यस, विजुअल स्टूडियो को ही बंद किया है। चलिए वापस मैं विजुअल स्टूडियो को खोल लेता हूँ। एसक्यूएल हमारा ओपन है, चूँकि हम विजुअल स्टूडियो से कमांड डाले थे तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से इसे मैं विजार्ड के थ्रू जाना चाहूँगा। ये रहा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और यहाँ पे एक बार मैं फिर से आइटम को ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आइटम यहाँ पे है नहीं। ऐड न्यू आइटम और यहाँ से वेब फॉर्म ले लिया। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ डिटेल्स व्यू और उसके जस्ट नीचे हमने लिखा एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म व्यू। ये उठा के हमने रख दिया डिटेल्स व्यू को और यहाँ से हमने फॉर्म व्यू को रख दिया। अब अगर डिज़ाइन में जाते हैं, फिर से इसे मैं थोड़ा सा इसके जाके कलर कर देता हूँ। पहले जैसे मैंने लिया था क्लासिक और इसका लिया था मैंने, इसे भी क्लासिक ही ले लेते हैं। अब इसकी कनेक्शन करने के लिए मैं इसके एरो की पे क्लिक किया था, नेट डेटा सोर्स पे गया था और डेटाबेस को सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ा था और यहाँ से हमें न्यू कनेक्शन करना था। ठीक है, न्यू कनेक्शन कर रहा हूँ। न्यू कनेक्शन पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सर्वर का नेम डालना है और थोड़ी देर में यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटाबेस चला आएगा और डेटाबेस 1 को सिलेक्ट कर लिया और हमने आगे बढ़ गया। डेटाबेस 1 दिखा रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो इसने सारे टेबल्स को ला करके दे दिया है। मुझे चाहिए स्टूडेंट टेबल, तो यहाँ से स्टूडेंट टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे आपको जाना होगा एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आपको इसलिए जाना होगा कि अगर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट का फीचर चाहते हैं विजार्ड के थ्रू, तो एडवांस में जाइए और यहाँ से इसे क्लिक कर दीजिए। बस इतना करने से ही आपके डिटेल्स व्यू में इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों फीचर आ जाएगा। टेस्ट क्वेरी करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसमें रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। क्यों? स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? है तो वेयर कंडीशन तो नहीं लगा कहीं पे। अच्छा चलो कोई नहीं, हम देख लेते हैं आगे। अब इसके बाद क्या करना है, एनेबल पेजिंग कर देना है, एनेबल एडिटिंग कर देना है, एनेबल इंसर्टिंग कर देना है, एनेबल डिलीटिंग कर देना है। सारे आपको फैसिलिटी को ऑन कर देना है यहाँ से। अब एट ए टाइम यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से फॉर्म व्यू का भी कर देते हैं। यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स करते हैं, वही ले लेते हैं डेटा सोर्स जो उसके लिए लिए थे और इनेबल पेजिंग यहाँ पे कर देते हैं। डिलीट वगैरह का फीचर तो अपने आप ही आ गया है। अब चला के देखते हैं। चूँकि हमने फर्स्ट टाइम कनेक्शन कर लिया था तो मैं वही कनेक्शन को यूज़ कर लिया विजार्ड सेकेंड फॉर्म व्यू के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों का लुक में जो है क्या अंतर है।
मैंने स्टूडेंट टेबल ही लिया है, डेटाबेस 1 का ही लिया है, और स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। वैसे एक ही रिकॉर्ड दोनों में शो हो, लेकिन होना तो चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया। टेस्टिंग करते समय हमने कुछ गड़बड़ी किया था। टेस्टिंग करते समय हमारे पास टेबल आया नहीं था वो स्टूडेंट का, जबकि आना चाहिए। डेटाबेस 1 ही लिया था, डेटाबेस तो कोई दूसरा नहीं लिया था ना मैंने। एक बार देख लेता हूँ, दोबारा चेक कर लेता हूँ डेटाबेस हमने क्या लिया है। डेटाबेस 1 ही है। स्टूडेंट टेबल के अंदर चलो कोई नहीं, एक रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे तो दिखा रहा है, बट वहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा, ये भी एक चैलेंजिंग है। खुद से एक वैल्यू डाल देते हैं। एक और डाल देते हैं। अब देखते हैं दोबारा लोड करके। आईडी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस टेबल के अंदर मोबाइल तो है ही नहीं, यानी टेबल कोई और रीड कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बाउंडिंग हुआ है यहाँ पे वो आईडी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल हुआ है। और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम ये ले रहा है, अच्छा स्टूडेंट का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, यानी जिस स्टूडेंट को वो रीड कर रहा है वो ये स्टूडेंट को रीड कर रहा है, जिसका स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पे सच में कुछ नहीं है। तो चलिए इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, इसी के अंदर डाल देता हूँ। नेम ले लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। समझ में आ गया कहाँ से फॉल्ट था। स्टूडेंट नाम का ये 2 कॉलम थे, बट एक का नाम थोड़ा गलत था। चलिए एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया, एक और ऐड कर देते हैं। टेबल नेम एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आईडी भी डालना पड़ेगा कि ये प्राइमरी की नहीं है क्या, प्राइमरी की तो होना चाहिए था, हो सकता है आइडेंटिटी नहीं हो। कितने कॉलम्स है इसके अंदर, इसके अंदर है टोटल 1 2 3 4 कॉलम है, यानी ये हो गया नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर। चलो एक आईडी पास कर देते हैं, यस। बस 2 टेस्ट कर लेते हैं। चलिए ये डाल दिया हमने टेबल में रिकॉर्ड। अब लोड करते हैं इसको दोबारा। यस, तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपको दोनों जो डेटा कंट्रोल है वो एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड को दिखा रहा है। ग्रिड की तरह एक ही बार सारा नहीं, चाहे रिपीटर की तरह एक ही बार सारा रिकॉर्ड नहीं, एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा। ये इसका खुद की फीचर्स है। अब दोनों में आप लोग को अंतर दिख रहा होगा, दोनों का लुक थोड़ा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा, देखो इंसर्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से भी डेटा फील्ड को मैं ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड फ्रॉम एयर। ये देखिए 3rd नंबर पे शो नहीं आ गई। यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि डेटाबेस हमने सेम ले रखा है, टेबल सेम रखा है। तो लुक एंड फील आप लोग को पता चल रहा होगा, दोनों में फ्लेक्सिबल थोड़ा फॉर्म भी लग रहा है। हालांकि किसी को ज़्यादा थोड़ा जिगजैग कलर पसंद होगा भाई, रंग बिरंगा, तो उसको ये अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फीचर्स है इस तरीके का, देखो फॉर्म व्यू में अपडेट कर सकती है मधु। यहाँ से अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट हो गया डेटा 331।
बट इतना ध्यान रखो कि डिटेल्स व्यू और फॉर्म व्यू दोनों एक साथ नहीं चलता। अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म व्यू लोग यूज़ करेगा तो डिटेल्स व्यू को यूज़ नहीं करेगा। डिटेल्स व्यू अगर यूज़ करेगा तो फॉर्म व्यू को यूज़ नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक ही यूज़ करेगा। ज़्यादातर लोग फॉर्म व्यू को पसंद करते हैं, कुछ लोग डिटेल्स व्यू को भी पसंद करते हैं। वैसे कैसे कहीं डिटेल्स व्यू को लोग पसंद नहीं करते। तो इसमें फ़ीचर सारा आपको मिल रहा है। देखिए एडिट का फीचर इसमें भी है, अपडेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। डिलीट का भी फीचर है। इफ़ वांट टू डिलीट द थर्ड रिकॉर्ड जिसकी आईडी 3 है, इफ़ प्रेस डिलीट हेयर दिस विल डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम हेयर एंड हेयर ऑल्सो, बिकॉज कनेक्शन दोनों का सेम है, डेटाबेस सेम है, सर्वर सेम है। तो रिकॉर्ड एक जगह से डिलीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेज रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो वंस यू क्लिक ऑन डिलीट, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम हेयर एंड ऑल्सो फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये सीन है। तो आप लोगों को क्या पता चला, फीचर्स तो दोनों जगह सेम ही दिख रहा है। डिस्प्लेइंग भी दोनों एक बार में एक ही रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे फर्स्ट को दिखा लो सेकंड को दिखा लो, दोनों जगह पे फर्स्ट यहाँ पे भी फर्स्ट दिखा लो। लुक में थोड़ा अंतर दिख रहा है, इसके थोड़े से कलर अलग है, इसके थोड़े अलग है, मतलब टेम्पलेट लेआउट। इसकी कई बार क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट सोर्स से बनाते हो तो खुद से टेबल TR TD TH ये सब जो सोर्स अपने आप जो विजार्ड से आ गया है ये सब सारा खुद ही डिफाइन करने लग जाते हो, ठीक है। और भी क्या क्या अंतर है मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। जो डिटेल्स व्यू में क्या दिख रहा है, फील्ड दिख रहा है, ठीक है। और फॉर्म व्यू के अगर अंदर आप जाओगे तो फॉर्म व्यू में देखो क्या बन रहा है, लेबल बन रहा है जी, फिरोज यही बोल रहा था मैं। इसके अंदर क्या बन रहा है, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, जिसे आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। इससे तो काफ़ी फेमिलियर हो आप लोग, फ्लेक्सिबल हो, समझ रहे बात को। क्या बना, टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना बाउंड फील्ड। यहाँ पे बाउंड फील्ड की हेल्प से आप लोग को एडिट वगैरह मिल रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। तो ज़्यादा कौन फ्लेक्सिबल है ऑब्वियस बात है कि फॉर्म भी फ्लेक्सिबल है। मधु कुछ समझ में आ रहा है सोर्स को देखने के बाद। दिस इज फॉर्म व्यू which gives you the feature of label and text box. If you want to edit the items of form view, the text box will be active, ठीक है। and if you want to edit value of the details view, here the data field will work, यानी bound field like a data grid control, it will work like a editor control, editor text box. Here is no any predefined text box fields, but here you can see that using form view this gives you the feature of predefined label and text box. Automatically it gets displayed all the column fields on the label and the value corresponding to the text boxes. And you can also see one more thing, the meaningful names assigned to the particular text box and label ID. Label ID, that is ID label 1, and the text box ID, that is name text box. So you can see that, and this type of things always flexible and comfortable for developer, okay, because bound field is completely, it is common field. And once you are if you are not familiar with the bound field, the all fields will look like the same. But here we can see that information displaying using the help of label and the text box displaying with the help of editor field, editor tags. If you want to ask any question, you can. सर फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू कहाँ पे यूज होगा, जबकि अगर हमारे पास लाख्स ऑफ रिकॉर्ड है तो अगर फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू यूज करते हैं तो उसके लिए लाख्स ऑफ पेज का जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे वो क्रिएट कर देगा। नहीं, जैसे मान के चलिए अगर लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स तो आपको ग्रिड पे दिखेगा। यस। अब वहीं पे किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल्स देखना हो, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखते हो, आप पूरे जब कार्ट में सर्च करते हो, जब आप सर्च में लगाते हो तो आपको पूरी लिस्ट दिखता है उसका। जैसे मुझे iPhone 14 खरीदना है या फिर आप किसी को LED खरीदना है या किसी को कुछ भी खरीदना है, तो जब आप सर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट दिखता है कि नहीं दिखता है। yes. फिर इसके बाद आप किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तब सिर्फ उसी प्रोडक्ट का डिटेल्स दिखता है। yes. तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो कि जब किसी एक प्रोडक्ट का ही पूरे स्पेसिफिकेशन यानी एक्सप्लेनेशन देखना हो, उसके समरी देखना हो या उसके डिटेल्स को देखना हो, तो फिर आप फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू का यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्म व्यू इज मोर फ्लेक्सिबल दैन डिटेल्स। आप समझ में आया? तो फिर तो सर इसको ग्रिड व्यू के साथ यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अकेला थोड़े ना चलेगा। जब भी यूज़ होगा तो किसी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ यूज़ होगा ना।
कि भाई एक बार में अपने सारा दिखा दिया। ठीक है, हमेशा फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू ग्रिड के साथ ही लगता है, मतलब ग्रिड कॉमन है, ग्रिड आपको अच्छे से आना ही चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ ग्रिड पे काफ़ी अच्छा से प्रैक्टिस करो आप लोग। ग्रिड व्यू पे ऐसे प्रैक्टिस करो कि उसके अंदर की टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करो, कैलकुलेटर टाइप का बनाओ, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, पेन को सेल करना है। आपने 10 पेन खरीदा, क्वांटिटी आपने 10 ले लिया, अमाउंट 10 का 20 है, मान के चलो एक पेन का जो परचेज क्वांटिटी परचेज अमाउंट है वो 20 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से परचेज अमाउंट कितना बना, प्रॉफिट आपको कितना कमाना है, सेल कितने में करना है, प्रॉफिट जो भी अर्न करिएगा प्रॉफिट में डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन बनाइए, इस तरीके से कंपनी असाइनमेंट भी देती है। आप लोग कल के असाइनमेंट वैसे ही पाठशाला में अपलोड कर दूंगा कि ग्रिड में आपको छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का बनाना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर, ठीक है, या स्टॉक या फिर स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, इस टाइप का बनाना है। समझें क्या क्वेश्चन रहेगा कि आप प्रोडक्ट डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, प्रोडक्ट भी आप खुद से डालिए, चाहे प्रोडक्ट आप डेटाबेस से रीड कर लीजिए, क्वांटिटी आप खुद से डालिए, क्योंकि जनरली प्रोडक्ट डेटाबेस में ही होता है, क्वांटिटी आपको खुद से डालना होता है, जो बैठा हुआ ऑपरेटर उसको क्वांटिटी डालना है, टोटल होकर के अपने आप कैलकुलेट होकर दिखा देगा। टोटल में डिस्काउंट कितना देना वो परसेंटेज आप लगा दोगे, डिस्काउंट आप अपने से डाल दो 10% 20%। इसके बाद टोटल में से डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जीएसटी लगा दो, फिर टैक्सीबल अमाउंट दिखा दो और फिर नेट पेबल दिखा दो। ये काम करना सभी को, प्रैक्टिकल में ऐसे ही काम करो आप लोग, बच्चों की तरह आप छोटे छोटे काम मत करो, ठीक है, पूरी तरह से। और इस तरीके का प्रैक्टिस कर लेना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। आज के सेशन में इतना ही, वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको प्ले कर करके बार बार देखना, समझना, और ये मैं पीडीएफ बना करके आप लोग को भेज देता हूँ थोड़ा देर में। नोट्स सब लोग तैयार कर लीजिए कॉपी में, काफ़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबके लिए ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं।